इस दिन ये फैन ने 100 हर्ब्स लिक्विड की कुल 13 बोतलें पी ली। 2 दिन पहले पी गई 7 बोतलों को मिलाकर अब वह 20 बोतलें पी चुका था। अपने खून में उबलते सार के अलावा उसे अभी भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उसे इस तरह पीते देख पैंगो भी डर गया और बोला, पहले रुकें, मैं अब डर गया हूँ और मेरी पलकें कांपना बंद नहीं कर सकती। मुझे डर है कि तुम एक धमाके के साथ फट जाओगे और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम बदकिस्मत हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस बिंदु पर ये फैन ने ध्यान से दुख के सागर की स्थिति को महसूस किया और कहा, मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या ये प्रभावी है? पैंगो ने तुरंत एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, मैं अल्दबू किंग फैंग को खोजने जाऊंगा ताकि वह आपको इसका मार्गदर्शन करने में मदद कर सके। ये फैन ने उसे रोका और कहा, मत जाओ, मैं धीरे धीरे खुद ही समझ लूंगा। एल्डर बुकिंगफिग ने एक बार कहा था कि ये फैन का शरीर केवल उस पर ही निर्भर हो सकता है और बाहरी लोग उसे मार्गदर्शन देने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि एक साधारण व्यक्ति का जीवन चक्र मिट्टी का एक टुकड़ा है, तो ये फैन का जीवन सिद्धांत ईश्वरीय धातु का एक टुकड़ा है। मिट्टी में बीज बोने के बाद सावधानीपूर्वक देखभाल और खेती के साथ बीज निश्चित रूप से अंकुरित होगा और जीवन शक्ति दिखाएगा। और चाहे आप कितनी भी ईश्वरीय धातु डाल दे, भले ही आपने दिव्य जड़ ही क्यों न लगा दी हो, उसे उगाना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में जीवन शक्ति की आशा की एक किरण तभी दिखाई देगी जब ईश्वरीय धातु के अंदर का परिवर्तन होगा। अन्यथा चाहे बाहरी दुनिया द्वारा कितनी भी अच्छी परिस्थितियां प्रदान की गई हो, कुछ भी बदलना मुश्किल होगा। ये फैन को एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह बहुत उत्साहित था। आदिकाल में उसका शरीर संत शरीर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उसे एक बेकार शरीर माना जाता था और वह इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक था। अब जब उसे एक विशेष अनुभूति हुई तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। इस समय पैंगो की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये फैन को एक के बाद एक बोतल गटकते हुए देखकर जैसे वह पानी पी रहा हो, उसका दिल गले में आ गया। मैं कहता हूँ, चलो आराम से पीते हैं। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो बाकी का पानी कल पी लेंगे, ठीक है? मैं वास्तव में डर गया हूँ। जब पैंगो ने ये कहा तो जमीन पर पहले से ही खाली जेड बोतलों का ढेर था। ये फैन पहले ही 100 हर्ब्स लिक्विड की 40 बोतलें पी चुका था। चिंता मत करो, मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे खून में उबलती सार ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो गई है और जीवन चक्र की स्थिति हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही है। इतना कहने के बाद ये फैन ने 100 जड़ी बूटियों का काढ़ा पीना जारी रखा। आखिरकार उसके सामने कुछ भी नहीं बचा। पैंगो द्वारा पी गई 7 बोतलों के अलावा शेष 39 बोतलें ये फैन ने पी ली। तुम्हें कैसा लग रहा है? पैंगो ने घबराते हुए पूछा। मैंने अंततः जीवन चक्र के अस्तित्व को महसूस कर लिया है। वहां दिव्य शक्ति का झरना उबल रहा है। इस बिंदु पर ये फैन ने बात करना बंद कर दिया और पीड़ा के सागर पर हमला करने के लिए ताओशास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक को चुपचाप प्रसारित करना शुरू कर दिया। पैंगो अवाक रह गया। उसने खुद से कहा, जीवन चक्र का दिव्य शक्ति स्रोत उबल रहा है। मैंने इसे पहले क्यों महसूस नहीं किया? धीरे धीरे झोपड़ी शांत हो गई। ये फैन चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा, जबकि पैंगो बेचैनी और बेचैनी से उसकी रखवाली कर रहा था। एक अज्ञात समय के बाद फूस की झोपड़ी अचानक चमक उठी और सुनामी जैसी आवाज फूट पड़ी। ये फैन के दुखों के सागर से अनंत दिव्य प्रकाश बह निकला। ये सुनहरा था और बिजली और गड़गड़ाहट के साथ था। पैंगो अवाक रह गया। वह इतना हैरान था कि बोल नहीं पा रहा था। वह अपने सामने मौजूद हर चीज को घूर रहा था। उसने देखा कि ये फैन के दुखों के सागर में दिव्य प्रकाश की हजारों किरणें थी और यह इंद्रधनुष की तरह भव्य था। वहां सुनहरी लहरें उठ रही थी और उनके साथ बिजली और गरज के साथ विस्फोट हो रहे थे। वहां एक भयंकर सुनामी थी और लहरें आसमान में उड़ रही थी। दुखों के सागर में ऐसा चमत्कारी दृश्य होना बिल्कुल भी नहीं था। पैंगो को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसे लगा कि उसके सामने जो कुछ भी था वह अविश्वसनीय था। उसने खुद से कहा, आखिर हुआ क्या था? फूस की झोपड़ी से सुनामी की गगनभेदी आवाज आ रही थी, मानो हजारों सैनिक और घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। पैंगो ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सपना तो नहीं देख रहा है। सुनामी आसमान तक पहुंच गई, आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी और लहरें हजारों की संख्या में थी। उसे लगा कि उसका मुंह सूख गया है। ये सब एक सपने जैसा था। लहरों की गड़गड़ाहट की आवाज हजारों सैनिकों और घोड़ों की सर पर दौड़ जैसी थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह फूस की झोपड़ी में नहीं खड़ा है, बल्कि तट पर आ गया है और उसके सामने विशाल और लहरदार सागर है। ये फैन चुप और निश्चल था। वह वहां पैर मोड़कर बैठा था और दुख के सागर में दिव्य प्रकाश खिल उठा। ये भव्य और चमकदार था। इस समय लहरों की आवाज कभी नहीं रुकी। सुनहरी रोशनी चमक रही थी, बिजली नाच रही थी और लहरें राक्षसी थी। वह सुनहरा सागर, क्या यह सचमुच उसका दुखों का सागर हो सकता है? ये क्यों बाहर निकलता है और बाहरी लोग भी इसे देख सकते हैं? पैंगो हैरान और हैरान था। उसने हैरानी से ये फैन को देखा। उसके दुखों का सागर चमक उठा और दिव्य प्रकाश टिमटिमाने लगा। लहरें लगातार उछल रही थी। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि सुनामी की आवाज ये फैन के दुखों के सागर से आ रही थी। ये वाकई चौंकाने वाला था। उसके शरीर में छिपा दुखों का सागर वास्तव में समुद्र जैसा था और लहरों की आवाज कभी नहीं रुकती थी। पैंगो वहां खड़ा था, लगभग भयभीत। उसके सामने एक गड़गड़ाहट की आवाज थी और सुनहरी लहरें, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी समय बाहर निकल जाएंगी, जिससे लोगों को दमन का एक मजबूत एहसास हो रहा था। ये सुनहरा क्यों है? सुनामी की आवाज से चौंकने के बाद पैंगो लंबे समय के बाद धीरे धीरे शांत हो गया। अगर वह सुनहरा सागर ये फैन का दुखों का सागर था तो ये बहुत ही असामान्य था। पैंगो को लगा कि यह अकल्पनीय था। अब वह अपने दुखों के सागर को देख सकता था। वह स्याही की तरह काला और बेजान लग रहा था। एल्डर बुकिंगफेन ने एक बार कहा था कि दुखों का सागर जो जीवन चक्र से संवाद नहीं करता, वह दुखों के सागर के ऊपर आकाश में ही मंडराता रह सकता है। जहां तक दुखों के सागर की बात है तो वह मृत मौन का एक टुकड़ा था। जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं था और वह या तो गहरा हरा था या फिर बिल्कुल काला।
हालांकि ये फैन का दुखों का सागर बहुत अलग था। यह द वुकिंग फैन द्वारा वर्णित से पूरी तरह से अलग था। रंबल। दुखों के उफनते सागर के ऊपर आसमान में समय समय पर गरज और बिजली की चमक के साथ साथ भयानक सुनामी भी आती रहती थी, जिससे पूरी दुनिया जल उठती थी। समुद्र और आकाश आपस में जुड़े हुए थे और हर जगह चमकीली सुनहरी रोशनी थी। यह असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाली थी। फैन बो घबरा कर देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान ये फैन को खुद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह चुप रहा और चुपचाप दावशास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का संचालन करता रहा। कुछ घंटों के बाद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और सुनामी की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। एक और घंटे के बाद झोपड़ी आखिरकार शांत हो गई। ये फैन के दुखों का सागर शांत हो गया। चमक संयमित हो गई और लहरों की आवाज गायब हो गई। कुछ ही देर बाद ये फैन जाग गया। उसकी आंखें साफ थीं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका पूरा शरीर अचानक बहुत ज्यादा चुस्त हो गया और अमरदाव की एक अतिरिक्त सांस भी आई। अभी क्या हुआ? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? फैनबो ने अधीरता से पूछा। अभी अभी मैंने जीवन चक्र को महसूस किया और यहाँ तक कि दिव्य शक्ति के उबलते स्रोत को भी देखा। उसके बाद मैं दुख के सागर में भाग गया और एक सुनहरा सागर देखा। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं। ये फैन का वर्णन सुनकर फैनबो ने अचानक आश्चर्य में अपना मुंह खोला और फिर बार बार सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसे देखा है। तुमने भी देखा? ये फैन ने आश्चर्य से कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि अभी कितना बड़ा हंगामा हुआ था। सुनामी आसमान तक पहुंच गई थी और दिव्य प्रकाश चमक रहा था। पूरी झोपड़ी हिल रही थी। सौभाग्य से हम बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, अन्यथा ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। फैनबो के विवरण को ध्यान से सुनने के बाद ये फैन को अंततः विश्वास हो गया कि उसने जो सुनहरा सागर और सुनामी देखी थी वह कोई भ्रम नहीं था। फैनबो ने चिंता से पूछा, आपको कैसा लग रहा है? मैंने देखा कि दुखों का सुनहरा सागर आखिरी क्षण में गायब हो गया। क्या यह सफल नहीं हुआ? मुझे नहीं पता कि इसे सफलता माना जाता है या नहीं। इस बिंदु पर ये फैन ने दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का संचालन किया। जहां दुखों का सागर था, वहां एक बहुत छोटा सुनहरा प्रकाश बिंदु दिखाई दिया। ये केवल एक तिल के बीज के आकार का था, लेकिन यह उज्ज्वल और चमकदार था। यद्यपि दुखों का सागर थोड़ा छोटा है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। जब तक आप साधना करते रहेंगे, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। फैनबो बहुत उत्साहित दिखे और बोले, मुझे यकीन है कि तुम्हारा दुखों का सागर बिल्कुल असाधारण है। ये वास्तव में सुनहरा है, आम लोगों के सागर से बिल्कुल अलग। इससे निकलने वाली चमक वास्तव में भेद सकती है। हालांकि उसने सिर्फ एक दुखों का सागर ही विकसित किया था, फिर भी ये फैन बहुत खुश था। उसने आखिरकार गतिरोध को तोड़ दिया था और दुखों का एक सुनहरा सागर खोल दिया था जो उसका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे तिल के आकार के दुखों का सागर दैवीय शक्ति से हिल रहा है? क्या यह हो सकता है कि केंद्रित सार? फैनबो ने हैरान नजर से देखा।